नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साइंस क्लासेज में। तो बहुत सारे विद्यार्थी रात 8 बजे लाइव आए होंगे, बट नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हम आपको लाइव क्लास नहीं दे पाए, इसलिए वीडियो को रिकॉर्ड करके आपके पास पेश करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से कम समय में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कम समय में फास्ट रिवीजन करा दिया जाएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, ताकि आप ज़्यादा एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ। बारी बारी से कुछ कुछ टॉपिक को लेके चलेंगे। बाकी बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, अगर आप चाहेंगे तो वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। क्योंकि पूरा सिलेबस, जैसे मान लिया त्रिकोणमिति आपको पढ़ाया गया है, तो त्रिकोणमिति का 10 सेपरेट वीडियो है। 10 वीडियो को आप 4 घंटा में देख लीजिए, वहाँ से आपको 20 से 25 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से जो चैप्टर नहीं पढ़ाए गए हैं या इंपॉर्टेंट है, उसे थोड़ा संक्षेप में, ज़्यादा विस्तार ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, उसके मुद्दे पे चलेंगे, थ्योरी देखेंगे और सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आप इस सेशन अभियान में जुड़े हैं, बहुत अच्छा बात है कि आप लोग ने प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट किया कि एक छोटा सा वीडियो हम इंफॉर्मेशन वीडियो डाले और आप लोग ने इतना जुड़ा, देखा कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं। तो मेहनत करने पर कोई आदमी को मजबूर कर दिया जाता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइव आकर कहीं आपको मैं बेहतर कर सकता हूँ। मैं लाइव नहीं हूँ, फिर भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप लाइव नहीं हो। सिर्फ बातचीत नहीं होगी, ऐसे अपनी बातें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोशिश करूंगा कि 1 से 2 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाए। बिल्कुल कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास बेसिक जानकारी है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व कर पाएंगे। इससे परीक्षा में कम से कम आपको 10 नंबर देखने को मिलेगा। 10 नंबर आसान नहीं होता है, 10 नंबर बहुत होते हैं। और 10 नंबर अगर मैं आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके पढ़ लूँ तो 10 नंबर मिल जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी एपी को समझेंगे। इस वीडियो में बहुत ही शालीनता से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप पढ़े हुए हैं तो और अच्छी बात है, एक बार रिवीजन हो जाएगा। एक बार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी विद्यार्थी सीख पाए। ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहते हैं। इसके कुछ टर्म होते हैं, समझिएगा ध्यान से। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें कुछ नहीं, ध्यान देना है कि कोई संख्याएं दी गई होगी, उसके पदों का अंतर समान होगा तो वह एपी कहलाएगा। और अगर पदों का अंतर समान ना हो तो उसे अनुक्रम कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर पदों का अंतर समान हो, जैसे 2-2 बढ़ते जाएगा या 2-2 घटते जाएगा, तो उसे हम कहेंगे एपी में है। और अगर कोई राशि समान रूप से नहीं बढ़ रही है या समान रूप से नहीं घट रही है तो वह एपी में नहीं होगा। और इसी का अध्ययन हम लोगों को करना है। तो इससे पहले आप जानेंगे कि एपी में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसे आप एक बार नोट कर लेंगे मेरे साथ, समझ करके। उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत मजा आएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि कोई एपी है तो एपी के प्रथम पद को हम सूचित करते हैं ए से। ठीक है, सारवंतर को सूचित करते हैं डी से। सारवंतर का सूत्र होता है T2 माइनस T1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे की बात अगर हम करें, सारवंतर को सूचित करते हैं डी से। तो सारवंतर बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1, दूसरा पद माइनस पहला पद। याद रखिएगा कि एपी के प्रथम पद, याद रखिएगा एपी के लगातार पदों को, है ना, लगातार पदों को सूचित किया जाता है इस तरीके से। पहला पद को ए तो दूसरा पद को ए प्लस डी,
तीसरा पद को बोलेंगे तो a प्लस 2d, चौथा पद को बोलेंगे तो a प्लस 3d, डॉट 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 a प्लस nd। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं पूछूंगा 11वां पद लिखिए तो a प्लस 10d लिखेंगे। जैसे चौथा पद को 1 2 3, चौथा पद को a प्लस 3d लिखा गया है, तीसरा पद को a प्लस 2d लिखा गया है एक कम करके। तो उसी तरीके से हम संक्षेप में 50वां पद को a प्लस 49d लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये भी कंप्लीट हो गया। आप याद रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, बस समझना है ध्यान से कि एपी के एनवा पद याद कर लीजिएगा। एपी के एनवा पद को बोलते हैं an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां a का मतलब प्रथम पद, n का मतलब पदों की संख्या और d का मतलब सार्वंतर। याद रख लीजिएगा आप कि एपी के n पदों का योग, n पदों का योग तो होता है Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ये भी फॉर्मूला होता है, कभी कभी काम आएगा आपका, Sn बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस l। ठीक है, इस पर भी आप गौर रखेंगे। इतना ही थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट करिए, बाकी मैं रिवीजन करा दूंगा। केवल 2 ही फॉर्मूले पर पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, सिर्फ तरीके आपको मालूम होने चाहिए। इसके अलावे कुछ एक आध टिप्स जो आपको बीच में दूंगा ऑब्जेक्टिव के लिए, वो बाद में दे देंगे। पहले आपको इतना कवर करना होगा, उसके बाद देखिए मैं एक एक सवाल बताऊंगा। ज़्यादा सवाल बताने से आप विद्वान नहीं होइएगा, आपको तरीके पकड़ना है, क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं बोर्ड पर लिखाऊंगा, अंक बदल जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो तरीके सीखो। क्या सीखना है? तरीका। तो आइए समझते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए ध्यान रखिएगा एक बात को हमेशा, पहला क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव से हो चाहे सब्जेक्टिव से हो, एक क्वेश्चन आपको देगा कि बताइए कि दिया गया एपी में है कि नहीं, दी गई संख्याएं एपी में है या नहीं। संख्याएं लिखते चलना है भी, संख्याएं 5, 10, 15, डॉट 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 एपी में है या नहीं। देखिए भाई, यहां पर अंक कुछ भी आ जाएगा परीक्षा में, तो छापना है तो छापना है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन छपेगा, अंक अलग चेंज रहेगा। ऑब्जेक्टिव में आए या सब्जेक्टिव में, सीखो। तो हम जानते हैं कि एपी के प्रथम पद को क्या बोलते हैं, 5 बोलेंगे। सार्वंतर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सार्वंतर निकालेंगे तो हो जाता है T2 माइनस T1, तो आपका D आ जाएगा कितना, 5। तो याद हमेशा रखिएगा, सार्वंतर जो हम निकाल रहे हैं, सार्वंतर जो हम निकाल रहे हैं उसमें थोड़ा सा गौर करना बस। जब किसी एपी के पदों के बारे में पूछे कि यह एपी में है या नहीं, तो उस संख्या का सार्वंतर 2 बार निकालेंगे। एक बार निकाल लिया, एक बार पुनः फिर से हम सार्वंतर निकालेंगे। तो तीसरा पद माइनस करेंगे दूसरा पद, मतलब T3 माइनस T2, तो T3 में 15, T2 में 10, तो आपका ये भी 5। अगर दोनों में सेम आ गया तो कहेंगे हाँ यह एपी में है, यानी कि आराम से आप बता सकते हो कि एपी में है। अगर दोनों का सार्वंतर सेम नहीं हो तो यह एपी में नहीं होगा। देखिए ज्यादा एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं, आप इस पे अब सारे सवाल आप क्या किए हो, सीख गए हो। आगे बात करते हैं, अगला सवाल किस तरीके से आएगा, नोट करते चलिएगा। अगला सवाल आपका किस तरीके से आएगा, अगला सवाल आपका इस तरीके से आएगा, ध्यान दीजिएगा। कहेगा आपसे कि एपी 5, 11, 17, 23, डॉट 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 में सार्वंतर बताइए और प्रथम पद बताइए। तो देखिए सार्वंतर अगर पूछे, अगर प्रथम पद पूछे तो प्रथम पद आप बोलिएगा ए का मान 5, और अगर सार्वंतर पूछे तो देखिए उतना देर नहीं करेंगे, सार्वंतर पूछे तो T2 माइनस T1 कहेंगे। तो यहां पर हो जाएगा T2 का मान 11, T1 का मान 5, तो आंसर 6 हो जाएगा। देखिए 6 बढ़ रहा है कि नहीं, 5, 6, 11, 11, 6, 17, 17, 6, 23। मतलब अगर एपी में रहेगा और आपसे पूछे सार्वंतर तो एक बार निकालना है T2 माइनस T1। जब जांच करने के लिए कहे तो 2 बार सार्वंतर निकालते हैं। इस टाइप के सवाल एग्जाम में आएंगे। अगला बताता हूं, 3 नंबर।
3 नंबर में आप याद रखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। कहेगा AP 5 कॉमा AP 2 कॉमा 5 कॉमा 8 कॉमा 11 कॉमा डॉट 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 के 13वां पद ज्ञात करें। 13वां पद ज्ञात करें मतलब पद आपसे पूछ देगा, 13वां पद ज्ञात करने के लिए पूछ देगा। तो आप याद रखिएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछे कि 13वां पद बोले चाहे 25वां पद बोले, दो तरीका आप आराम से A बराबर 2 निकाल लीजिए और D बराबर 5 माइनस 2 तो 3 निकाल लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है दूसरा पद माइनस पहला पद तो हो जाएगा। आपसे 13वां पद पूछा है यानी कि n बराबर 13 दिया हुआ है और आप जानते हो कि 13वां पद बोलेगा तो हम फॉर्मूला जानते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A का मान डालिएगा 2 और प्लस n तो n का मान 13 माइनस 1 इंटू डी का मान 3, तो 2 प्लस 12 गुना 3 तो 12 3 36 2 38, आपका आंसर 38 हो जाएगा। तो 38 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन ये सब्जेक्टिव में पूछेगा तब इस तरीके से बनाएंगे, बट अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप तो जान ही रहे हैं कि ए का मान 2 है और डी का मान 3 है, माने मन घटा के देख लेंगे। और हमसे पूछा गया क्या पद 13वां पद, तो 13वां पद के लिए हम लोग क्या पढ़ाएं आपको a प्लस 12d, तो a का मतलब 2, 12 गुना 3 तो 12 तिया 36 और 36 2 38। तो अगर आपको सब्जेक्टिव में हो तो इस तरीके से बनाइए, ऑब्जेक्टिव में हो तो इस तरीके से बनाइए। इस पर 25 क्वेश्चन बनाने से आप तेज नहीं होंगे, एक ही क्वेश्चन काफी है। चौथा नंबर में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा उसको सीखते चलिए, आपका साथ साथ में ना ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, इतना मैं वादा करता हूं। आप सिर्फ स्क्रीनशॉट करिए, उतना वक्त नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपसे कोई कहे कि कोई एपी के प्रथम पद 3 और सार्व अंतर 4 हो तो वह एपी ज्ञात करें, वह एपी ज्ञात करें। ये कितना मजेदार क्वेश्चन है। अब तुमको प्रथम पद पूछा, प्रथम पद बोल दिया 3 और सार्वंतर बोला 4, तो एपी या एपी ही ज्ञात करने के लिए कहा है आपसे। तो आप बोलिए ए का मान 3, डी का मान 4 और हमसे एपी पूछा है। तो मैंने आपको अभी बताया कि एपी होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, यही होता है सार्वंतर, यही होता है एपी का पद। तो लगातार लिख लेंगे। तो यहां पे बोलिएगा ए का मान 3, तो यहां 3 डालेंगे और प्लस में 4, ठीक है। फिर यहां पर डालेंगे ए का मान 3 और 2 इंटू डी का मान डालेंगे 4 और डॉट 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 बहुत, तो बोल देंगे 3 4 3 7, 4 दूना 8, 8 3 11, यही एपी है। क्या है? यही हुआ क्या है? एपी है। इतना इजी, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव रूप में या फिर सब्जेक्टिव रूप में हल कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। देखिए, आपको कहेगा ना आपसे कहेंगे जानकारी खराब चीज नहीं होता है, कम पढ़ना खराब चीज है, लेकिन जानकारी रखना अच्छी चीजें हैं। एग्जाम में क्या आएगा नहीं आएगा वैसा पढ़ने से आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा। आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, सारा क्वेश्चंस बन जाएंगे। ध्यान देते रहिए बस, और कुछ नहीं कहेंगे आपको। मैं भूल जाता हूं कि कितना नंबर चल रहा था, आप नंबरिंग दीजिएगा, मैं चलता हूं ऐसे ही। कहेगा ना कि कोई एपी है, कोई क्या है? एपी है। कहता है 5 कौमा, ठीक है, 12 कौमा 19 कौमा डॉट 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 डॉट, ऐसा ही है। कहता है ना इस एपी के 3 पद और लिखिए। यह एपी में है, इसके 3 पद और लिखिए। तो देखिए ध्यान से समझना है, यही से लोग फंस जाते हैं। कहता है ये एपी है तो इस एपी का 3 पद और कौन होगा? तो देखो एपी बोले तो ए का मतलब 5, डी का मतलब 12 माइनस 5 तो 7, ठीक है। हमको कहता 3 पद और लिखिए। तो बोलिए पहला पद मालूम, दूसरा पद मालूम, तीसरा पद मालूम। इसका मतलब हमसे चौथा, पांचवा और छठा पूछा है, यानी कि हमसे पूछा है चौथा पद पूछा है। और चौथा पद को T4 कह सकते हैं और इसे हम आसानी से a प्लस 3d लिखते हैं, है कि नहीं? तो डालिए a का मान 5 और डी का मान 7, तो 7 तिया 21, 21 और 5 हो जाएगा आपका 26।
तो हो जाएंगे 26। अगर मैं इसी तरीके से बोलूँगा पांचवा पद, तो पांचवा पद को T5 कहते हैं। तो a प्लस यहाँ पर डालेंगे 4d, तो a का मान 5 प्लस 4 इंटू डी का मान 7, 7 चौका 28 और 28 और 5 33, ठीक है, तो 33 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 3 पद और बोला, तो 3 पद निकालने के लिए छठा पद हो जाएगा। तो आप इस तरीके से छठा पद बोल सकते हो। तो आपका T6 होता है तो a प्लस 5d हो जाएगा। तो a का मान 5 और 5 इंटू डी का मान 7, 7 पचे 35 और 35 और 5 40 हो जाएगा। तो यही 3 पद और निकल गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो भी बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए, कभी कोई एपी दिया जाए और उस एपी के आपसे 5वां पद, 10वां पद या 11वां पद बोले तो आपको एपी का मान मालूम होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस में कि अब एपी के पद दिया रहेगा और एन की वैल्यू गायब रहेगी। एन की क्या रहेगी गायब? वैल्यू गायब रहेगी। मैं आपको देता हूं कुछ क्वेश्चंस, रुक जाइए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा 3, 8, 13, 18, डॉट 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 एपी में है, एपी में है, तो इसका कौन सा पद, इसका कौन सा पद 78 होगा? इसका कौन सा पद 78 होगा? ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इसी सवाल को बता रहा हूं। आप कभी भी क्वेश्चंस को रखें, आसानी से बन जाएगा। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है। तो 3, 8, 13, 18, डॉट 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 एपी में है, तो इसका कौन सा पद 78 होगा? तो देखिए ध्यान से, आप हमेशा एक बात को याद रखिएगा, इतना तो निकालने आपको आएगा ही, शॉर्ट में निकाल लेंगे भी, चाहे 8 - 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमें पूछ रहा है कौन सा पद 78 होगा। तो मैं एक बार हमेशा बोलूंगा कि जब कभी सवाल में किसी अनजान पद के बारे में बताए, कभी 0 रख दे, कभी माइनस में रख दे या कभी कोई भी संख्या में रख दे, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि कौन सा पद 78 होगा, तो तुम बोलना कि अंतिमा पद 78 होगा। कौन सा पद 78 होगा? अंतिमा पद 78 होगा। तो अंतिमा पद 78 का मतलब बोलेंगे an बराबर 78, इतना याद रखिएगा। और दिए के तुलना दिए से, इसके अलावा कुछ मैथ है ही नहीं। तो आराम से बोलिए an बराबर, मैं आपको पढ़ाया हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर 78, क्योंकि ई भी एनवा पद है और ई भी एनवा पद है, आपस में इक्वल होगा। तो बोलिएगा a का मान डालेंगे 3, n नहीं पता, -1 इंटू डी का मान डालेंगे 5 बराबर 78। जितना जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कर लीजिए। कुछ लोग मल्टीप्लाई करते हैं, हम कहेंगे कभी मत करना। 78 में प्लस में 3 तो कहाँ जाएगा? माइनस में, तो 75 हो जाएगा दोस्त। अरे भाई 3 घटेगा तो 75 हो जाएगा, और 5 से काट लेंगे आराम से, 15 × 5 = 75, तो n-1 बराबर 15, तो डायरेक्ट बोल देंगे n बराबर 16, क्योंकि माइनस में 1 तो प्लस में 1। अतः एपी का 16वां पद 78 होगा। यही सम एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहा है। सोचिए कितने मजेदार क्वेश्चन है ना? तो जल्दी से इस सवाल को उतारिए और अगले सवाल को बनाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। आपसे पूछा है यही क्वेश्चन, मैं अंक बदल देता हूं, ठीक है ना? सात 13, 19, डॉट 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 एपी में है, तो इसका कौन सा पद 205 होगा? 205 होगा। जल्दी से बनाइए आप लोग, आराम से बोलिए। a बराबर 7, d बराबर 13 - 7 तो 6, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? अंतिमा पद 205 है, यानी an बराबर 205, तो आराम से लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 205। a का मान 7 प्लस n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू 206। आराम से प्लस में तो माइनस में कर लीजिए, है ना? 5 होगा। n-1 इंटू 6 घटेगा 205 में 7, तो देखिए कितना आएगा। यहाँ 7 है तो आ जाएगा 100,
98। ठीक है, आराम से काट लीजिए। तो काटिएगा तो कितना आएगा, 6 से आएगा 6×18, फिर 6×18, तो n-1 बराबर 33, तो n बराबर 34, यानी 34वां पद जो होगा ना एपी का, वो आपका 205 होगा। यही आपका भी आंसर आया होगा, आप मिला लेंगे। तो क्या इस तरीके के सवाल को आप बना पाएंगे? पक्का विश्वास करें, बिल्कुल बनेगा। चलिए आगे हम चलते हैं अगले टाइप। देखिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन बताऊंगा नहीं, बस जितना बताऊंगा एग्जाम में छपने वाला है। तरीके को सीखो कि अगर इस टाइप के आएंगे तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। और बहुत सारे लोग रटता होगा, अब रटने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ दिए की तुलना दिए से करूंगा, सीखते रहिए आप बस। देखिए मजा आएगा, पहली बार आप ऐसा पढ़ेंगे कि कम समय में कोई इतना बेहतर कर देगा आपके लिए। देखिए मैं अगले सवाल की बात करूं तो अगला सवाल कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान दीजिए। जैसे मान ले जाए यहां पर दे देगा 3, यहां पर दे देगा डिब्बा मतलब रिक्त स्थान, ठीक है, और यहां पर दे देगा 7, ठीक है, इस तरीके से, और इस तरीके से कोई एपी बना दिया है। तो तुमसे पूछेगा कि इस डिब्बा में क्या भराएगा, ठीक है ना, इस डिब्बा में क्या भराएगा। तो देखिए यहां पर आपको चीजों को समझना है। हालांकि सब बच्चा जान रहा है कि क्या भराएगा, लेकिन इतना आसान नहीं रहेंगे, कुछ अलग सा अंक दे देगा जिससे आप बताना मुश्किल हो जाएगा आपको। तो याद रखिए मैं जानबूझ के अपने मन से लिया हूं, क्वेश्चन तो मैं खुद से ले रहा हूं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आसान सा लिया हूं ताकि आपको समझाने में बेहतर हो सके। अंक बदल जाए कोई दिक्कत नहीं, समझना है। तो क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा। ए दिया हुआ है प्रथम पद 3, और ये दिया हुआ है प्रथम द्वितीय तृतीय यानी तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है 7, यानी हम बोल सकते हैं T3 बराबर 7, बोल सकते हैं ना। तीसरा पद दिया हुआ है 7, तो T3 बराबर 7, और तीसरे पद को हम लोग बोलते हैं बाबू A+2D बराबर 7। देखो दिए के तुलना दिए से, कुछ कर रहा हूं क्या, दिए के तुलना दिए से ए का मान डाल दीजिएगा ना यहाँ पर, तो डी का मान निकल जाएगा बहुत आसान तरीकों से। तो निकालिए ना, क्या दिक्कत है यहाँ पर, 2D बराबर 7 प्लस में तो माइनस में 3, तो 2D बराबर 4, तो यहाँ से 2 से 2 काट सकते हैं, तो D का मान 2 आया। तो D का मान ना 2 आया, हमसे पूछा इस रिक्त स्थान में क्या भराएगा, तो ये रिक्त स्थान का वैल्यू क्या है, पहला दूसरा स्थान इसको कहते हैं। तो लिख देंगे हम लोग लिख देंगे दूसरा स्थान को T2 कहते हैं, और T2 का मतलब A+D होता है। A का मान 3 और D का मान 2, तो यहां पर आएगा 5, यानी यहां पर क्या भरा जाएंगे, 5 भरा जाएंगे। क्या इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, बिल्कुल बनेगा। और बताइए क्या कैसा लग रहा है क्लास आपको, किस तरीके का, कुछ और भी बोलेंगे तो और भी। आपका टफ क्वेश्चन अभी बाकी है, ऐसा नहीं सोचिए कि इतना आसान क्वेश्चन आता है एग्जाम में, भाई इतना ही आसान आता है क्वेश्चन। आप समझो, आपको क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करना है ना, तो आप बुक से कर लीजिए ना, कॉन्सेप्ट लेना है तो आप मेरे से पढ़ लीजिए, सिंपल सी बात। चलिए अगले सवाल को देता हूं कुछ थोड़ा सा हट करके। जैसे मैं आपको कहूंगा आगे गायब है, फिर 13 है, फिर आगे है गायब, फिर 3 है, कहता भरिए, इसको भरिए, क्या आएगा यहाँ पे। तो समझिए मेरे बात को ध्यान से, इस टाइप के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, जो तुम्हें मालूम है ना उसे लिखिए। तो पहला पद नहीं मालूम, दूसरा पद मालूम है, यानी कि दिया हुआ है दूसरा पद बोले तो T2, और T2 बराबर 13 दिया हुआ है, तो T2 बराबर 13 दिया हुआ है, यानी A+D बोल सकते हैं 13, सही है। तो इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा पद दिया हुआ है, तो चौथा पद दिया हुआ है, इसका मतलब T4 दिया हुआ है, और T4 दिया हुआ है 3, इसका मतलब हम बोलेंगे A+3D बराबर 3, इक्वेशन सेकेंड। अब 1 और 2 को अगर मैं हल करूंगा तो जिस तरीके से X और Y के मान निकला करते थे, क्या यहां से A और D का मान नहीं निकलेंगे, और अगर A और D का मान निकल जाएगा तो इसमें पुट कर देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा, तो बिल्कुल निकालेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, और 1 तथा 2 से में अगर देखिएगा आप ध्यान से, तो 1 को बोलेंगे A+D बराबर 13 और A+3D बराबर 3,
आराम से कैंसिल कर लीजिए, कट जाएगा ये, यहाँ आएगा माइनस में 2d, यहाँ आ जाएगा 13 में जाएगा 3 10 आएगा तो कट जाएंगे 2 से, 2 5 10, तो d का वैल्यू जो आएगा वो माइनस में आएगा 5, है ना, d का वैल्यू माइनस में 5 आएगा। अब यही d का मान समीकरण 1 में देंगे, समीकरण 1 में देने पर, और जैसे ही 1 में देंगे ना तो आपका देखिए मान क्या है, a प्लस डी बराबर 13, तो a रहने दीजिए, d का मान माइनस में 5 रखिए बराबर 13, तो a बराबर 13, इधर देखिए प्लस में 5 तो इधर सॉरी माइनस में 5 तो इधर आ जाएगा प्लस में 5, यानी a की जो वैल्यू हो जाएगी वो 18 हो जाएगा और d का वैल्यू जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो देखिए तो a का वैल्यू तो यहाँ 18 डला जाएगा क्योंकि प्रथम पद है तो डरा गया। बचा तीसरा पद, तो देखिएगा ध्यान से, प्रथम पद को a कहते हैं, तो a का जो मान आ गया वो साफ साफ 18 हो जाएगा, लेकिन मुझे तीसरा में भरना है, यानी कि तीसरा पद जो होता है, तीसरा पद को t3 कहते हैं और a प्लस 2d होता है। तो a का मान 18 और 2 इंटू डी का मान माइनस में 5, तो 18 में से जाएगा 10 तो हो जाएगा 8, यानी यहाँ पर 8 बनाएगा। अब देखिए कि 5 5 घटते जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर पहला पद दिया जाए तो आसानी से बन जाते, अगर 2 और या कहीं से गायब रहे, 2 पद दिया रहे तो और भी डिब्बा अगर खाली होता तो उसको भी हम भर लेते इस तरीके से। अब ये मैंने लैंग्वेज में नहीं दिया, अगला सवाल लैंग्वेज में होगा और आप देखिएगा कि इतना आसान सवाल कैसे हो सकता है, तो नोट करिएगा पहले से। इसी कॉन्सेप्ट पे आसान सवाल भी होता है और हार्ड सवाल भी होता है। सवाल हार्ड नहीं होते हैं, जानकारी अगर है आपको तो वो हार्ड सवाल भी आपको आसान लगेगा, जानकारी नहीं है तो आसान सवाल भी आपको हार्ड लगेंगे। चलिए अगले सवाल को ले चलते हैं। कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 एवं 16वां पद 73 है, 16वां पद 73 है। देखिए कितना इजी, हम तो सीधी सी बात कहेंगे वही डिब्बा वाला ही सवाल है, लेकिन आपको लगेगा कि बहुत हार्ड है। देखिए दिया हुआ है 11वां पद, 31वां पद निकालना है मुझे, इसको भी छोड़िए। दिया है मुझे 11वां पद, और 11वां पद दिया हुआ है 38, 11वां पद को हम लोग क्या बोलते हैं, T11 बराबर 38, a प्लस 10d इसको बोला जाता है, इक्वेशन फर्स्ट। फिर अगर मैं पुनः की बात करूं तो पुनः दिया हुआ है 16वां पद, तो लिखेंगे 16वां पद, और 16वां पद दिया हुआ है 73 दिया हुआ है, तो 73 लिख दिया। और 16वां पद को हम लोग बोलते हैं a प्लस कितना d, तो a प्लस 15d बोलते हैं, बराबर 73, इक्वेशन सेकेंड। आराम से समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए, 1 तथा 2 से, और 1 तथा 2 को हल करिएगा तो a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर 73। आसानी से कैंसिल कर लीजिए, कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस में 5d और यहाँ 73 है, 13 में से जाएगा 8 तो 5 हो जाएगा, और 6 में जाएगा 35 आ जाएंगे, वही माइनस में कट जाएगा, ये 5 7 35, तो d का मान 7 हो जाएगा। और जब d का मान मालूम हो गया तो a का मान मालूम करना बड़ा आसान है। d का मान समीकरण 1 में देने पर तो दीजिएगा, तो a प्लस 10d बराबर 38, तो a का मान निकालना है मुझे, 7 रखेंगे 38, तो a और बराबर 38 प्लस में तो माइनस में 70 जाएगा, तो a बराबर आपका हो जाएगा 70 में जाएगा 38, तो ये 10 है, 2 आएगा और 32 आ जाएंगे माइनस में, तो a का मान 32 आ गया। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया 31वां पद बताइए, लिखेंगे अब 31वां पद, और 31वां पद को आप शॉर्ट में a प्लस ना
ए प्लस 30D लिख सकते हैं। तो ए का मान होगा -32 और 30 गुना डी का मान आया है 7, तो लिख देंगे यहाँ पर डी का मान 7। तो यहाँ हो जाएगा 7 तिया 21, तो -32 और प्लस में 7 तिया 21, 210 हो जाएगा। इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है, तो 178 हो जाएगा, लेकिन घटा लीजिए पहले। तो आएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8, तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7 और ये 1 हो गया, यानी 178 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे छाप लीजिए पहले। चलिए, इतना ये पूछ रहा है क्वेश्चंस। बन जाएगा। इसी सवाल में मैं कुछ अलग टाइप का लेता हूं क्वेश्चंस। देखिएगा, ये भी पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। कहता है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 क्या है, अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात करें। तो इसका सारवंतर ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, कहता किसी एपी का 17वां पद जो है ना, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कोई दिक्कत नहीं, पहले लिखिएगा एपी का 17वां पद क्या होता है, तो ए प्लस 16D लिख लेंगे। और एपी का 10वां पद क्या होता है, तो ए प्लस 9D होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा प्रश्न से क्या कहता है। एक तरफ तुम लिख लो 17वां पद और एक तरफ लिख लीजिए आप 10वां पद। तो समझिएगा ध्यान से, लोग को नहीं समझ में आता है तो कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन कहे ना कि हम तुमसे 10 ज्यादा हैं, अगर हम बोल रहे हैं और इक्वेशन को इक्वल करना हो तो जो बोल रहा है व्यक्ति उसमें कभी नहीं करते हैं। अगर उसमें बराबर करेंगे, जोड़ देंगे जाकर के, तो वह और डबल हो जाएगा। 10 बोल रहे थे अधिक, अब वो 20 अधिक बोलेगा। तो जितना अधिक या कम या गुना के रूप में बोले उसमें कभी कुछ नहीं करते हैं। तो कह रहा है कि 17वां पद जो है ना, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद जो है 10वां से अधिक ना है 7, तो इसमें ना जोड़ करके इसमें जोड़ लीजिएगा। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं। 17वां पद को हम बोलते हैं ए प्लस 16D, 10वां पद को बोलते हैं ए प्लस 9D। अब प्लस में 7 ऐड है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 16D प्लस में तो माइनस में 9D बराबर 7, यहाँ घट जाएगा तो 7D बराबर 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो D का मान 1। आपसे पूछा था कि सारवंतर ज्ञात करें, तो इस तरीके से इसे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। इसे आप वीडियो को पॉज करके आसानी से इसे नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार के सवाल भी आप बना लीजिएगा। चलिए, इसी टाइप पर एक क्वेश्चन और दिया गया है। कहा था एपी 3, 15, 27, 39, डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। 132 अधिक होगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है, जल्दी से इसे बनाइएगा। उसी तरीके का है।
चलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा a का मान 3, d निकाल लोगे तो 15 में से 3 जाएगा तो 12 आ जाएगा। यहां प्रश्न से सुन लीजिए, प्रश्न से सुनिए क्या कहता है। कहता है इस AP का कौन सा पद, ये मालूम नहीं है, कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। कितना सुलभ आसान से कर लेंगे आप। अभी मैंने कहा कि जब कोई बोले कि हम तुमसे ज़्यादा हैं कम हैं, उसके लिए कुछ नहीं सोचना है। कह रहा है कौन सा पद, हम तुमको बताया था कि जब कौन सा पद बोले तो मान लेंगे अंतिमा पद, और अंतिमा पद को an बोला जाता है। तो क्या है, कौन सा पद जो है 94 पद से 132 अधिक होगा, तो हम कहते हैं कि वह अंतिमा पद होगा जो उसके 94 पद से, 54वां पद बोलने का मतलब T54, और 94 पद से 132 अधिक होगा। एक बार फिर से समझो, करा कि यह AP का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा, तो 54वां पद से 132 अधिक होगा। तो हमने कहा कि अंतिमा पद जो है ना उसके 94 पद से 132 अधिक होगा, तो 54वां पद A54 बोलते हैं। तो 132 अधिक कौन होगा, 154वां पद की nवां पद, nवां पद नहीं समझ रहे हो। फिर से क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा, तो हम कहा कि अंतिमा पद जो है इसके 94 पद से 132 अधिक होगा, मान लिया। तो 154 इसमें नहीं ऐड करके 154 इसमें जोड़ेंगे, सॉरी 132 इसमें ना जोड़ करके 132 इसमें जोड़ेंगे। आई बात समझ में। अब क्या है, अब हल कर लीजिए। चलिए an को बोलते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, 54 को बोलेंगे a प्लस 53d और 132 बोलेंगे। तो यहां से मान डाल लीजिए आराम से, a से ये कैंसिल कर लीजिए, n-1 इंटू डी, डी का मान डाल लीजिए 12 बराबर 53 गुने डी का मान डाल लीजिए 12 और प्लस 132। आसानी से यहां पर n-1 बराबर, अच्छा 12 रहने दीजिए, अभी कर लीजिए गुना, 12 तिया 36 के 6 हाथ में 3 और 12 पचे 60, 60 छो 63 अब प्लस में 132। देखता हूं n-1 इंटू 12 बराबर, जोड़ लीजिए 6 2 8, 3 3 6 और 6 1 7। अब इसको काटेंगे 12 से, 12 छक 72 तो बचा 4, 12 चौड़ 48, यानी n-1 बराबर 64, तो n बराबर 65, यानी वह कौन सा पद है, 65वां पद जो है ना वह 94 पद से 132 अधिक है। यही आपका आंसर है। तो इसमें कहाँ कुछ नया चीज की है, जो कंपेयर करने वाला सवाल हो ना उसे इसी तरीके से हम बनाते हैं। क्लियर है। चलिए इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नेक्स्ट, कहता 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। देखिए अब एक बात ये भी समझ लो, कुछ लोग रट लेते हैं, अरे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, हम कहते हैं 15 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ये भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाओगे, तो पहले लिखो मेरे साथ, समझो 3 अंकों वाली संख्या कौन कौन होता है। तो 3 अंकों वाली संख्या होती है 100, 3 अंक वाला होता है कम से कम 101, 102, 999। क्या सब के सब 7 से कटिए जाएगा। तो कह रहा है कि कौन कौन 7 से कट रहा है, कितना नंबर ऐसा है। तो गिनते रहेंगे तो समझ रहे हो कितना टाइम लगेगा। लेकिन आइए कॉन्सेप्ट आपके पास है, बिल्कुल आसानी से कर लोगे। तो इस तरीके से आप एपी बना लीजिए, जो 7 से कटे वो पहला पद होगा। तो 100 में भाग लगाइए, 7 से नहीं कटेगा, 14 सत्ते 98। ठीक, इसमें लगाइएगा भाग तो भी नहीं लगेगा।
2 में लगाइएगा तो भी नहीं लगेगा, 3 में लगाइएगा तो भी नहीं लगेगा। देखता हूँ, आपको लगा के दिखाता हूँ। 4 में देखिए लगा के दिखाते हैं। अगर मैं 7 से लगाऊंगा तो 7 का 7 एक बार में 7, तो 3 मिलेगा तो हो जाएगा 34। तो 7 चौके 28, आपका देखिएगा 14 में जाए 6 बच गया, नहीं ना कटा। यही अगर 5 यहाँ पे लगा देते हम तो यहाँ पे 5 उतरता तो 7 पचे 35 आराम से कट जाता। यानी सबसे पहली संख्या 7 से कटने वाली कौन है? तो 105 है। अब 105 जब 7 से कटता है तो सिंपल सी बात है, 7 से कटने वाला अगला होगा 112। 7 जोड़ देंगे तो कट जाएगा। फिर अगर मैं इसमें 7 जोड़ देता हूं तो 119, 7 से कट जाएगा। तो मैं तो आगे तक जाया, चलो भाई पूरा दूर तक चला गया, लेकिन लास्ट में 999 नहीं कटता है। चेक करके देख लीजिए 999 क्या 7 से कटता है? अगर 999 कटता था ना लिखेंगे अंतिम में, चेक करिए ना कि 999 कटता है कि नहीं। नहीं कटेगा तो 998 में चेक करेंगे, नहीं कटेगा तो 997 में करेंगे। इस तरीके से करते चलिए। तो 7 से लगाएंगे, 7 का 7 एक बार में तो 7 आएगा, तो क्या मिलेगा 2, फिर 9 आएगा, तो 7 तिया का 7 चौका 28, फिर 1 आएगा, फिर 9, तो 7 दूना 14, तो आपको कितना मिल गया 5, नहीं ना कटा। तो इसलिए आप इसमें 97 96 से भाग देके देखिए, 97 से देखते हैं भाग देके, नहीं कटेगा, चेक करेंगे क्या दिक्कत है। यहां 7 उतरेगा तो 7 दूनी 14, ठीक है। 98 से देखता हूं करके, 7 का 7 एक बार में 7, तो 2 बचा, 7 चौके 28, 1 बचा, फिर 8, नहीं हो रहा है। चलिए भाई 94 देखते हैं करके। तो देखते हैं 94 रखेंगे यहाँ पे 4, 1 के बाद 4, तो 7 दूनी 14, यानी 994 जो है ना वही पहली संख्या है जो 3 अंक का है और सबसे बड़ा है और कटेगा ये। तो पीछे से 94 हो गया, 994। ये चेक करने का तरीका है। यानी इसमें जितने पद होंगे उतना ही पद 7 से कटेगा। और ऐसा वाला हम आपको पहले ही सिखा दिए हैं कि जब कोई ऐसा दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि इसमें कितने पद हैं। तो हम कहेंगे कि इसमें नहीं मालूम कितना पद है, तो हम बोलेंगे a बराबर 105, d बराबर 112 माइनस 105, तो 7 आ जाएगा d का मतलब। अब कहा था इसमें कितने पद हैं, तो हम कहेंगे अंतिमा पद जो है ना, ये अंतिमा पद जो है इसे कहेंगे एनमा पद, 994। तो हम आराम से कह सकते हैं चूंकि अंतिमा पद दिया हुआ है 994, और जब अंतिमा पद 994 दिया जाए तो हम कह सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994, क्योंकि ये भी अंतिमा पद और ये भी अंतिमा पद आपस में बराबर। तो आराम से a का मान डालिएगा 105, n का मान नहीं मालूम 1, और d का मान डालिए तो d का मान जो होगा आपका होगा 7 हो जाएगा, बराबर 994 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 105 घटा लीजिए। तो कैसे घटाइएगा, डायरेक्ट घटा लेना। 14 में जाएगा 5 तो जाएगा 9, फिर यहाँ बचा 8, और फिर यहाँ 9 में जाएगा 1 तो क्या हो जाएगा 8। काट लिए 7 से, 7 का 7 एक बार में 7 बचेगा 1, तो 18 हो जाएगा। 7 दूना 14 बचेगा 4, 7 7 49। तो यहाँ पर n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 127 और n का मान हो जाएगा 128। यानी 128 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से कटेगा और 3 अंक वाला होगा, मतलब 3 अंक वाली 128 संख्याएं होंगी जो कट जाएगा। तो यह आपको यहां तक समझ में आया। तो इसी पर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसे नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके भी। अगला क्वेश्चन दिया है जो ना, कहा था कि 10 और 250 के बीच 50 के बीच 4 के कितने गुणज 4 के कितने गुणज हैं। कितना मजेदार क्वेश्चन है, देखिए यही वाला सवाल है। तो देखिएगा 10 से 20 में जो संख्याएं होती है, 10 और 250 के बीच संख्याएं कौन कौन सा होता है। 10 और 250 के बीच में 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, और लास्ट में अगर देखा जाए तो 249 होगा। यही संख्या बीच में होती है। लेकिन चेक करिए कि क्या सब के सब संख्या 4 से कट जाएगा।
नहीं ना, तो 4 से कटने वाला संख्या पहला 12 होगा, 16 हो जाएगा, अब 20 हो जाएगा। ये तो आसानी से बिना भाग दे हुए हमको पता चल गया। लेकिन ये कौन कटेगा, तो हमको लगता है कि 248 कट जाएगा। 248 4 से कट जाएगा, 4 छक्का 24, 4 दूना 8। लेकिन 249 4 से कटने वाला नहीं है, ए भी बन के तैयार। आप वही काम करिएगा, ए का मान लिखिएगा 12, डी का मान लिखिएगा 4, डायरेक्ट 16 में गया 12 4, और अंतिम पद जहां पे 294 लिखे थे अब 248 लिखिएगा। सब कुछ वही होगा, सिर्फ आप यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए, ए का मान डालिएगा 12, डी का मान 248, और यहां पर डी का मतलब यहां पर 4 रखिएगा, तो 248 यहां प्लस में बुआ, प्लस में यहां पर देखिए ध्यान से, प्लस में यहां पर 12 है तो घटा लेंगे यहां पर जा करके, तो आपका हो जाएगा 6, 36 हो जाएगा 236। 8 में जाएगा 2 तो 6, 4 में गया 1, ठीक है। 4 से काट लीजिए, 4 5 20, 4 5 20, तो 3 5 36, 4 9 36, तो n-1 बराबर 59, तो n का मान हो जाएगा 60। यानी कि 60 पद ऐसे होंगे, 60 संख्याएं ऐसी होगी जो 10 और 250 के बीच में होगा और 4 से कटने वाली होगी। आई बात समझ में? तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है ये सब। उसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखता हूं कौन विद्यार्थी इसको बना लेगा। इसे नोट कर लीजिएगा आप। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है एक एपी में 50 पद हैं, एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, 106 है, तो इसका 29वां पद क्या होगा? इसका 29वां पद क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा इस पे। बनाइए इसको। कोई कहता है कोई एपी में 50 पद है, इसका मतलब ना एन आपको मालूम है, किसी एपी में 50 पद हैं, इसका मतलब एन आपको मालूम है। आपको तीसरा पद 12 दिया हुआ है, यानी आप कह सकते हो T3 बराबर 12, तो A + 2D बराबर 12। कहाँ मैं कुछ नया कर रहा हूं, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी बोल सकते हैं, या नहीं मन तो नहीं भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंतिमा पद दिया हुआ 106, ठीक है। अंतिम पद का मतलब an होता है, और an 106 दिया हुआ है, और हम जानते हैं an का मतलब a + n-1 इंटू d बराबर 106। यहाँ साफ साफ कह रहा है कि n का मान 50 है, तो डाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है। a + n का मान 50 - 1 इंटू d का मान डालेंगे तो d नहीं मालूम, 106 हो गया। तो a + 49d बराबर 106, इक्वेशन सेकेंड। बोली जब फर्स्ट मालूम सेकेंड मालूम, तो क्या इससे a और d का मान निकाल के 29वां पद नहीं निकाल लेंगे, जैसे हम लोग 31वां पद निकाले? तो ठीक उसी तरीके से आप यहां पर हल कर लीजिए समीकरण 1 तथा 2 से। और 1 तथा 2 में देखिएगा तो a + 2d बराबर 12, तो यहां हो जाएगा a + 49d बराबर 106। आराम से माइनस कर लीजिए, कट जाएगा ये, और 49 में 2 चल जाएगा तो 47 हो जाएगा d माइनस में, बराबर 106 में अगर 12 जाएगा तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 94 हो जाएगा आपका। हाँ देखिए 106 में 4 हो गया, और यहां पे 94। अब काटना है तो काट लीजिए माइनस में, 47 दूना 94, तो डी का मान हो जाएगा 2, ठीक है। डी का मान समीकरण 1 में देने पर, और a + 2d बराबर 12,
a प्लस 2 इंटू डी का मान 2 बराबर 12, तो a बराबर यहाँ हो जाएगा 8। तो a का मान मालूम, अरे 2 दूना 4 तो जाएगा तो माइनस में 8। चलिए 12 में गया 4 तो 8 हो गया। अब हमको बोला अब 29वां पद बताइए। 29वां पद निकालने के लिए a प्लस कौन डी करेंगे, a प्लस 28d करेंगे। तो a का मान 8, 28 गुना डी के मान 2, तो 28 गुना 56, 56 4 64, तो आपका हो जाएगा 64 हो जाएगा। चलिए 29वां पद 64 हो जाएगा। ठीक है, एक आध सवाल आपको देते हैं ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। एक सवाल है AP 3,8,13, कॉमा 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। और शायद इसका मैं आंसर आपको बता दूं तो 158 आएगा, और ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो आप बनाएंगे। आज की क्लास में ताबड़तोड़ क्वेश्चन की बारिश हो गई और गजब का कॉन्सेप्ट आपके पास मिला होगा, क्योंकि गेस क्वेश्चन करने से अच्छा है कि बच्चों को सही ज्ञान दिया जाए। गेस क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बनाने आएगा तभी गेस क्वेश्चंस काम आएंगे, इसलिए वो सब बेबुनियादी बातें हैं। कोई भी गेस क्वेश्चंस पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं होता है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं उन्हें गेस क्वेश्चंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। गेस क्वेश्चन आपको अपाहिज बना सकता है। तो इस तरीके से आप गेस क्वेश्चन पे आधारित ना रहें, कॉन्सेप्ट का घोल पिए, मज़ा आएगा, आनंद भी मिलेगा। और जब क्वेश्चंस आप देखेंगे एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपने बहुत बेहतर ज्ञान प्राप्त किया था। और आपसे ये कहना चाहेंगे कि बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़े। शाम में हमने वीडियो भी बनाने की कोशिश किया, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं शूट कर पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आपको वीडियो कैसे भी अवेलेबल कराना था मुझे, तो अवेलेबल कराने का कोशिश बहुत किया। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे हौसले, जुनून और कुछ करने का एक अलग सा एनर्जी आता है, ताकि मैं बच्चों के लिए बहुत अच्छे से प्रयास कर सकूं। जो भी विद्यार्थी नए होंगे, यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में और भी बेहतर वीडियो और कंटेंट आपके लिए ला सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।